आज हम पढ़ेंगे मनी के बारे में, लेकिन लेसन शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हैं 1 रुपये के 10 कॉइन्स, जो कि इक्वल होते हैं 10 रुपये के कॉइन्स के। इसी तरह ये है 2 रुपीज़ के 5 कॉइन्स, तो 2 5s are 10, इसका मतलब है कि इक्वल हैं 10 रुपये कॉइन के। अब ये हैं 2 रुपीज़ के 10 कॉइन्स, तो 2 10s are 20, तो ये कॉइन्स इक्वल हैं 20 रुपये के नोट के। अब यहाँ पे हमारे पास हैं 5 रुपीज़ के 10 कॉइन्स, तो 5 10s are 50, तो ये इक्वल हैं 50 रुपये नोट के। अब यहाँ पे हमारे पास 50-50 के 2 नोट्स हैं, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 50 + 50। नंबर्स के साथ हमने उतनी बार्स बना दी। अब पहले हम राइट हैंड साइड पे आएंगे जहाँ पे दोनों तरफ हैं 0, तो आंसर में भी आ गया 0। अब जाएं 5s की तरफ, तो यहाँ पे 5 + 5 = 10। अब 10s वाले बॉक्स में हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, 1 और 0, तो यहाँ पे क्या होगा? जी हाँ, अब नंबर्स के साथ हमने उतनी बार्स बना दी। अब पहले हम राइट हैंड साइड पे आएंगे जहाँ पे दोनों तरफ हैं 0, तो आंसर में भी आ गया 0। अब जाएं 5s की तरफ, तो यहाँ पे 5 + 5 = 10। अब 10s वाले बॉक्स में हमारे पास 2 नंबर्स आ गए हैं, 1 और 0, तो यहाँ पे क्या होगा? जी हाँ, अब इन दोनों नंबर्स में होगी लड़ाई कि कौन सा नंबर इस बॉक्स में रहेगा। अब जैसे ही लड़ाई ख़त्म हुई तो हम जाएंगे 100s वाले कॉलम में और वहाँ पे एक नया घर बनाएंगे। अब इस नए घर में 1 निकल के चला जाएगा और यूँ 1 आ जाएगा 100s वाले कॉलम में, और उसके साथ एक 100s वाला बॉक्स आ गया। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं और नीचे भी कुछ नहीं, इसलिए ऊपर वाला 1 वैसे का वैसे नीचे आंसर में आ जाएगा और यूँ ये बने 100 रुपीज़। तो 50 + 50 = 100 रुपीज़। तो चलें अब चल के लेसन देखते हैं। आज हम पहुँचे हैं बाज़ार में, जहाँ पे जोजो की नज़र थी गुब्बारे वाले पे, जिसके पास एक ब्लू कलर की कार थी जिसकी कीमत थी 30 रुपीज़। अब जोजो के पास 10 और 10 के 2 कॉइन्स थे, इनको हम ऐड करते हैं, तो 10 + 10। अब नंबर्स के साथ हमने उतनी बार्स बना ली। राइट हैंड साइड पे हमारे पास ऊपर नीचे ज़ीरोज़ हैं, इसलिए आंसर में भी 0 आ गया, और लेफ़्ट हैंड साइड पे 1 + 1 2, तो ये बन गए 20 रुपीज़। और हमने 2 10 के कॉइन्स की जगह 20 का एक नोट बना दिया, यानी जोजो के पास हैं 20 रुपीज़। तो अब आप बताएं कि क्या जोजो अपने 20 रुपीज़ से ब्लू कार ख़रीद सकता है, जो कि है 30 रुपीज़ की? जी नहीं, क्योंकि जोजो के पास हैं कम रुपए और कार ज़्यादा पैसों की है। जोजो ये देख के बहुत उदास हुआ। दूर खड़े जग्गू ये सब देख रहे थे। जग्गू के पास असल में बहुत सारे पैसे थे, जो उनके कमरे में जगह जगह बिखरे रहते थे। जोजो की नज़र हमेशा जग्गू के पैसों पे होती, लेकिन जग्गू हमेशा उसे डांट डपट के भगा देते।
एक रोज़ ऐसा हुआ कि जग्गू को किसी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा, तो उन्होंने जो कहा कि तुमने मेरे पैसों का ख्याल रखना है और उन्हें सही करके रखना है। अब जग्गू ने अपना बटवा निकाला तो उसमें 50 और 20 के 2 नोट्स थे। तो हम 50 + 20 करेंगे। सब नंबर्स के साथ उतनी बार्स बनाएं। अब राइट हैंड साइड पे है 0 + 0, तो नीचे आंसर में भी आ गया 0। लेफ़्ट हैंड साइड पे है 5 + 2, जो कि इक्वल है 7 के। तो यूँ जग्गू के पास बने 70 रुपीज़। बाहर जब जग्गू आए तो उन्होंने टैक्सी वाले से टैक्सी की सवारी की कीमत पूछी, जो कि थी 70 रुपीज़ की। तो अब आप बताएं कि जग्गू के पास है 70 रुपीज़ और वो टैक्सी की सवारी कर सकते हैं जो कि 70 रुपीज़ की है। जी हाँ, क्योंकि जग्गू के पास पूरे पैसे हैं। तो जग्गू ने टैक्सी ड्राइवर को 70 रुपीज़ दिए और टैक्सी में बैठ के चले गए। जो सारा वक्त पैसों के ख्वाब देखता रहा। अगली सुबह हुई तो जो खुशी खुशी जग्गू के घर पहुंचा। अब उसे समझ ना आया कि वो इतने ज़्यादा पैसे कैसे संभाल के तरतीब से रखे। इतने में उसे अपनी अम्मी का ख्याल आया और उसने अम्मी से पूछा कि वो कॉइन्स और नोट्स कैसे अलग अलग करके रखे। तो अम्मी ने कहा कि कॉइन्स के लिए जार्स इस्तेमाल करो और पैसों के बंडल्स बना के रखो। अब जो वापस जग्गू के घर पहुंचा और उसके पास 4 जार्स थे। उसने पहले कॉइन्स को देखना शुरू किया। कॉइन्स बहुत तरह के थे। यह है 1 रुपये वाला कॉइन, जिसके एक तरफ कायद आज़म की तस्वीर है और दूसरी तरफ मस्जिद बनी है और वहाँ पे नीचे 1 लिखा है। उसके बाद उससे बड़ा कॉइन है 2 रुपीज़ का, जिसके एक तरफ चांद तारा बना है और दूसरी तरफ मस्जिद के नीचे 2 लिखा है। फिर होता है 5 रुपीज़ वाला कॉइन, जिसके एक तरफ है चांद तारा और दूसरी तरफ 5 लिखा है। और सबसे बड़ा कॉइन होता है 10 रुपीज़ वाला, जिसके एक तरफ है चांद तारा और दूसरी तरफ 10 लिखा है। और उसने चारों किस्म के कॉइन्स को अलग अलग जार्स में रख दिया। और अब बारी आई नोट्स की। तो एक नोट था 20 रुपीज़ का, जिसके दोनों तरफ 20 लिखा होता है। एक तरफ इस तरह कोने में और दूसरी तरफ इस तरह ऊपर करके 20 लिखा होता है, यानी कि ये 20 रुपीज़ का नोट है। दूसरा नोट है 50 का, जो उससे बड़ा होता है। इसके भी एक कोने में 50 लिखा होता है और दूसरी तरफ भी ऊपर करके 50 लिखा होता है। अगला नोट है 100 का, जो कि 50 और 20 दोनों से बड़ा होता है। इसके भी एक तरफ कॉर्नर में 100 लिखा है और दूसरी तरफ ऊपर करके 100 लिखा है, यानी कि ये 100 रुपीज़ का नोट है। जो ने सारे नोट्स के बंडल्स बना के तरतीब से टेबल पे रख दिए। इतने में रात हो गई और जो सारा काम करते हुए थक गया और अपने घर जाके सो गया। रात के अंधेरे में पहुंचा बख्शू और जग्गू के घर के अंदर दाखिल हुआ। उसने सारे नोट देखे और कॉइन्स भी। तो सब पैसे इकट्ठे करके अपने थैले में डाले और चुपके से निकल गया। जब अगली सुबह हुई तो जग्गू घर वापस पहुंचे। जब अपने पैसे ना मिले तो उन्होंने जो पे इल्ज़ाम लगाया कि सारे पैसे उसने चुराए हैं। जो ये सुन के बहुत रोया। हेलो। इतने में जग्गू को इंस्पेक्टर ठाकुर की कॉल आई, जिसने उन्हें बताया कि उन्होंने बख्शू को पकड़ लिया है और जग्गू के पैसे भी मिल गए हैं। जग्गू ये सुनकर बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने जो से माफ़ी मांगी। फिर उन्हें एक आइडिया आया और वो जो को लेके बाज़ार पहुँचे, जहाँ पे उन्होंने गुब्बारे वाले के पास वो गाड़ी देखी थी। अब जग्गू के पास थे 50 रुपीज़। तो अब आप बताएं कि क्या जग्गू अपने 50 रुपीज़ से वो ब्लू कार्ड ले सकते हैं, जो कि है 30 रुपीज़ की। जी हाँ, जग्गू ये कार्ड ले सकते हैं क्योंकि जग्गू के पास हैं ज़्यादा पैसे।
तो जग्गू ने गुब्बारे वाले को 50 रुपीज़ दिए। तो ये हैं जग्गू के 50 रुपीज़, जिसमें से हम माइनस करेंगे कार के 30 रुपीज़। अब राइट हैंड साइड पे दोनों तरफ हैं 0, तो आंसर में आ गया 0। लेफ़्ट हैंड साइड पे 5 - 3, तो हमने 3 बार्स काट दी और पीछे बचे हमारे पास 2 बार्स। यूँ 2 0 बना 20, और इस तरह जग्गू को 50 में से 20 रुपीज़ वापस मिल गए और जो जग्गू उसकी कार मिल गई।